आज करगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय जाबाजों ने करगिल की भूमिका को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराकर टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था। भारतीय जवानों के अदम्य साहस और वीरता ने घुसपैठियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और आज चलिए हम आपको इसी मौके पर मिलवाते हैं करगिल के ऐसे ही जाबाज से जिन्होंने वीरता और साहस से दुश्मनों के दांत खट्टे किए। करगिल में 1 महीने से ज्यादा दिन तक चली भारत पाकिस्तान की लड़ाई का एक एक लम्हा आज भी जहन में है। दशरथ सिंह उन जाबाजों में शामिल हैं जिन्होंने घुसपैठियों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। रिटायर्ड फौजी दशरथ सिंह राजपूत रेजिमेंट की उस घातक प्लाटून को कमान कर रहे थे जिसने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों से लोहा लिया था। दशरथ सिंह बताते हैं कि देशभक्ति का ऐसा जुनून सैनिकों में था कि उन्हें 3-3 दिन तक खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। बस एक ही धुन सवार थी कि भारत की भूमि को इन घुसपैठियों से मुक्त करना है। इस तरीके के मौके बहुत सिंपल वो बात है कि आपके पास में खाना है, पानी है, लेकिन जब इस तरीके की लड़ाई स्टार्ट होती है तो आपको यही पता नहीं चलता कि मुझे बाथरूम जाना है, खाना खाना है, ये वो आदमी का मिशन ही कुछ और हो जाता है। उसके दिमाग में नहीं आती है चीज़ कि मैं खाना खाऊं, पानी पीऊं, बाथरूम करूं, ये वो जैसे कि यहाँ अपन घर पे आराम से रेडी होते हैं, ये वो सारी चीज़ें कुछ नहीं। जी। मैं कई बार आर्मी से छुट्टी आया तो मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बन रही। मेरी माँ ने देखा, बेटा तुरंत दाढ़ी काट के क्या कर रखा है, क्योंकि उस समय वो माहौल ही अलग होता है। जी। और कारगिल लड़ाई के अंदर जो है जिस तरीके से अपने सैनिकों ने पाकिस्तान का जिस तरीके से सफाया किया था पोस्टों पे, पाकिस्तान जीवन में कभी नहीं सोचेगा कि कभी इस तरीके से कब्जा करूं क्या। दशरथ सिंह रॉकेट लॉन्चर के फायरर थे और उन पर ही दुश्मनों के बंकरों को उड़ाने का जिम्मा था। दशरथ सिंह ने दुश्मनों पर ऐसा निशाना साधा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। दशरथ सिंह के अदम्य साहस और उनकी वीरता के लिए विशेष सेवा पदक सहित कई अवार्ड मिले हैं जो आज भी उनकी छाती को चौड़ा कर रहे हैं। लड़ाई स्टार्ट हुई तो कारगिल लड़ाई के अंदर कुछ तो पाकिस्तानी सैनिक थे और उसके अंदर उग्रवादी भी थे। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पाकिस्तान में होते हैं वो भी उस समय उसके साथ में थे। और अपनी सेना ने जाके जिस तरीके से इलाका था उसकी रेकी करी और जिस तरीके से फायरिंग स्टार्ट हुई, लगातार आगे ही बढ़ते रहे। जो दूर से ही भाग गया, उसको पता चल गया कि फौज ऊपर चलने लगी है, तो दूर से देख के भागने लगे, वो बच गए। जो वहाँ रुके वो ख़त्म हो गए। और मैं जो हूँ, मैं रॉकेट लॉन्चर का गुड फायरर हूँ, लॉन्चर का गुड फायरर हूँ। सपोर्टिंग फायर मेरा बहुत तगड़ा है। बेटी की देशभक्ति पर उनके पिता को भी नाज है। दशरथ सिंह के सेना में जाने के बाद परिवार के 8 सदस्य भी सेना में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं गांव से 30 से 40 युवा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और मंदसौर पूर्व क्षेत्र से विधायक भी रहे, और वो जो काम करते थे उनको हम देखते थे। उससे हमारे परिवार में देशभक्ति का जज्बा था। और जैसे ही मेरा बेटा पढ़ रहा था और फौज में भर्ती होने काबिल हुआ, पढ़ते पढ़ते ये इंटरव्यू देने के लिए गया रतलाम फौज का, और पहली बार में इसका सिलेक्शन हो गया। तो हमने बड़ा गर्व हुआ कि ये इसका फौज में भर्ती हो गया। और गर्व की बात तो ये है कि दशरथ के फौज में जाने के बाद हमारे परिवार के 8-9 मेंबर भारतीय सेना में भर्ती हुए। और मैं गांव गुजरबड़िया के रहने वाला जो मंदसौर तहसील का गांव है, वहाँ से 30-40 लड़के दशरथ की प्रेरणा से फौज में गए हैं। आज करगिल विजय दिवस है। बंसल न्यूज दशरथ सिंह के जज्बे को सलाम करता है, साथ ही उन शहीदों को नमन भी करता है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को अपने लहू से विजय तिलक लगाया था। शाहिद चौधरी, बंसल न्यूज, मंदसौर।